गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग देखेंगे अध्याय 1.6 का पहला। ठीक है, अध्याय 1.6 में कह रहा है ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ है फर्स्ट का फर्स्ट 64 के पावर 1/2। चलिए, और इसको हमें क्या करना, हल करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 64 जो दिया है इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। जब 64 का गुणनखंड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। फिर ये हमने गुणनखंड कर दिया। अब 1/2 है, 1/2 लगा दीजिए। ठीक है, आसान तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 कितने घात में लिखे, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, 1/2 है, 1/2 लिख दीजिए। अब आपको एक बात पता है क्या, कि जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह ना हो गुणा होता है, यानी कि 2 का घाते 6 गुणे 1/2 हो गया। अब गुणा में आप काट सकते हैं आराम से, 2 एकम 2 2 3 6 3 एकम 3, यानी कि 2 के घाते 3 आया। 2 के घाते 3 आया, यानी कि 2 का गुणा 3 बार करिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इसका उत्तर 8 है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलते हैं इसी का दूसरा। क्या दिया है, 32 के घात में 1/5, तो इसको भी वही करिए। तो 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होगा, और घात में 1/5। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, जो नए बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो 32 का गुणनखंड करना है तो सीधे आप 32 का लॉसन निकाल दीजिएगा। तो 2 से काटेंगे 16 आएगा, 2 से करेंगे 8 आएगा, 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो यही हमने गुणनखंड लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। याद रहेगा ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जो जिन बच्चों को नहीं आता है इसलिए हमने आपको दिखा दिया। अब आगे आते हैं। चलिए, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, 5 लिख दिया। फिर हमारे 1/5 था ही। अब कोई चिन्ह नहीं है तो हम 2 5 गुणे 1/5 करेंगे। और आपको पता है गुणा जहाँ होता है हम ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या अगर कट सकते काट देते हैं। 5 5 है, कट गया, वेरी गुड। तो क्या हो गया, 2 के घाते 1, यानी कि 2 एकम 2, उत्तर इसका आ गया। अब इसी के साथ चलते हैं इसका तीसरा वाला प्रश्न। तीसरे वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, 125 के घात है 1/3। चलिए, सबसे पहले 125 का गुणनखंड करिएगा तो क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, और घात लिख दीजिए 1/3। ठीक, गुणनखंड कर लिया करिए, कर लेंगे तो आसान रहेगा, आपको आता भी रहेगा। ठीक है, अब आते हैं। तो 5 कितनी बार है, 3 बार, 5 के घाते 3 हो जाएगा। हमारा 1/3 पहले से है तो वही करिए। 5 3 कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे 1/3, यहाँ 3 से 3 फिर कट गया, यानी कि 5 के घाते 1 आया, तो उत्तर हो गया 5। इस प्रकार से हम पहला हो गया। अब आते हैं दूसरा। दूसरा का पहला क्या दिया हुआ है, ये भी ज्ञात करना है। दिया है 9 के घाते 3/2। तरीका वही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, बस कुछ इसके जो है प्रकार बदल जाएंगे, कैसे हल करना। तो चलिए, 9 का गुणनखंड कर लीजिए तो 3 त्रिका 9 हो गया, और 3/2 पहले से हमारा है। चलिए, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 घाते 2 लिख दिया, ब्रैकेट कर दिया, फिर वो संख्या लिख दी 3/2। ठीक है, फिर करिए, 3 बाहर करते हैं, 3 हो गया, 2 है 2, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे 3/2। यहाँ भी कट रहा है कुछ, हाँ 2 2 मिल रहा है, 2 2 कट गया, बचा क्या 3, यानी कि 3 के घाते 3 बचा। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27। जिनको प्रॉब्लम हो 3 के घाते 3 जब दिया रहता है ना, तो 3 को 3 बार गुणा कर दिया करिए। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इसका 27 आ गया। अब इसी का हम दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है 32 के घात में 2/5। तरीका वही, 32 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार गया, हाँ 2/5 आ गया। चलिए, तो लिख दीजिए 2 कितनी बार है, 5 बार है। ठीक है, हमारा घात में क्या था 2/5, वही काम 2 5
गुणे 2/5, तो हमारा 5 5 भी मिल रहा है, काट दीजिए, क्या बचा 2 के घाते 2, 2 के घाते 2 यानी कि 2 दूना 4। अब आते हैं इसी का तीसरा, ठीक है। तीसरा में दिया हुआ है 16 के घाते 3/4, 16 के घाते 3/4। चलिए 16 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3/4 हमारा घात में है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गए। चलिए अब इसको घात के रूप में लिखते हैं, 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 के घाते 4, ब्रैकेट हमारा जो पहले से घात है वो तो 3/4 का है। चलिए 2 के घाते 4 गुणे 3/4 कर लीजिए, तो यहाँ भी कट रहा है, 4 4 मिल रहा है, काट दीजिए, बचता क्या 2 के घाते 3 यानी 2 के घाते 3 यानी 2 दूना 4 दूना 8, 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8 आ गया। अब आते हैं दूसरे का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 125 के घाते -1/3। घबराना नहीं, माइनस से हम आसान सा तरीका बताएंगे। 125 है, उसका गुणनखंड कर लीजिए पहले, 5 गुणे 5 गुणे 5, घात लगा दीजिए 1/3 का, -1/3। तो चलिए 5 कितनी बार है 3 बार, वेरी नाइस। फिर हमारा घात में क्या -1/3 लगाते चलिए, घबराइए नहीं, बराबर 5 3 गुणे ना -1/3, 3 3 काट दीजिए ना, बचा क्या हमारा 5 घाते -1। जब भी किसी भी संख्या के घात में होगा कोई भी संख्या, तो हम उतने के बटे में जो है लिख देते हैं। जैसे 5 घाते -1 है तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये आसान तरीका है, आराम से आप हल करें। अगर बटे में है तो उसको हम घात में लिख सकते हैं, जैसे 5 है तो हमने क्या किया 5 के घाते -1 लिख दीजिए, 1/5 में है। तो जैसे कभी कोई कहेगा सर अगर 5 के घाते -2 है तब क्या करें, ठीक है, तो तरीका वही रहेगा, 1 के बटे में ही जाएगा, बस 5 के घाते 2 -2 है इसलिए 5 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 1/5 25 25 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, ताकि आपका कन्फ्यूजन आगे भी इस तरह का कोई प्रश्न अगर बदल के दे दे तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अध्याय 1.6 का पहला और दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अध्याय 1.6 का जो है आखिरी प्रश्न तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है, सरल कीजिए, ठीक है, सरल करना है इसको। चलिए तीसरा का पहला है 2 के घाते 2/3, 2 के घाते 1/5। देखिए इसका एक फार्मूला है, आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा, हम भेज देंगे इसी चैनल पे आपका। तो इसका क्या है, m के घाते a इंटू m के घाते b, इसका फार्मूला है। यानी m मतलब ये दोनों समान संख्या हो, ऊपर वाले a और b मतलब अलग अलग संख्या हो। तो चलिए इसका फार्मूला होता है m तो वही रहेगा, बस ये क्या होगा a इंटू है तो ये a प्लस b हो जाएगा, क्योंकि हमने हमेशा बताया है जब भी गुणा करते तो हम उसको जोड़ते हैं, इसलिए सेम तरीका यहाँ होगा। इस फार्मूले के आधार पे क्या होगा, 2 तो वहीं का वहीं रहेगा ना, बस ये जो ऊपर की संख्या वो जुड़ जाएगी, यानी 2/3 प्लस 1/5 कर देंगे इसको। चलिए 2 के घाते, अब इसको जब जोड़ेंगे लसा लेंगे, 5 और 3 का 15, तो भिन्न का जोड़ आता ही होगा, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10 प्लस 5 × 15 3 × 3, यानी कि 2 के घाते 10 3 13/15, ये आपका उत्तर हो गया। अब इसी का दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1/3 के घाते 3, ठीक है, और होल पावर 7। चलिए घबराना नहीं, ये भी इसी तरीके से होगा, आसान है। इसमें हम क्या करेंगे जो है 7 का गुणा अंश और हर में कर देंगे, तो 1 के घाते 7 हो जाएगा, और नीचे में जब पूरा करेंगे तो पावर के साथ करेंगे, क्योंकि पावर में है यानी घात में है तो घात से करेंगे, तो 7 × 3 = 21, 3 के घाते 21 हो जाएगा। 1 का हम कितना भी आया, 1 के घाते 7 और 3 के घाते 21, तो 1 का कितना भी घात लगाएंगे वो 1 ही रहेगा, और ये हमारा क्या हो गया 3 के घाते 21। अब देखिए हमने नीचे पहले प्रश्न में बताया था, जब भी 1 के बटे में कोई संख्या आएगी ऊपर ले जाने के लिए हम बस माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 के घाते -21। इस प्रकार से हमारा दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरा। तीसरा क्या दिया हुआ है,
कि 11 के पावर 1/2 बटे 11 के पावर 1/4। तो इसका भी फार्मूला होता है m के पावर a बटे m के पावर b इज इक्वल टू m के पावर a माइनस बी। जैसे हम क्या कहते हैं, भाग है, भाग में क्या होता है घटाते तो a माइनस बी हो गया। तो इसमें इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 11 a माइनस बी यानी 1/2 माइनस 1/4। चलिए हम करते हैं 11 लॉस 4 आया, 2 दूना 4 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, तो क्या हो जाएगा 11 के घाते 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसी का चौथा प्रश्न। चौथा क्या कह रहा है 7 के घाते 1/2, 8 के घाते 1/2। चलिए ये कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है m इंटू एन। ठीक है, m के भी पावर a हो और n के भी पावर a हो, यानी कि घात जो है वो समान हो। पावर मीन्स घात होता है, घात जो है समान हो, तो क्या करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है m इंटू एन अब ब्रैकेट में a। तो क्या हो जाएगा इस फार्मूले के आधार पे 7 गुणे 8 और घाते जो दोनों में है वो 1/2, यानी कि 8 सत्ते 56 और घात में हमने लिख दिया 1/2। इस प्रकार से हमारा आ गया इसका 56 के घाते 1/2। इस तरीके से आपका अध्याय 1.6 समाप्त हुआ और आपका पाठ 1 यानी कि अध्याय 1 भी समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग चलेंगे अध्याय 2।